जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी गाविरम परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की होती आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। ढोल गंवार सुधर पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, रामचरितमानस की चौपाई। रामचरितमानस तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसका सुंदरकांड है। सुंदरकांड में एक चौपाई है। ढोल गंवार सुधर पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो वर्तमान में तार्किक लोग होते हैं जो कुतर्क करते हैं अधिकतर, और भौतिकवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विश्वास अनास्तिक भी कह सकते हैं। और ऐसे लोगों का काम केवल भ्रम फैलाना होता है। समाज में वैर और वैमनस्य किस तरह बढ़े जिसके कारण हम अपना उल्लू सीधा कर सके, हम हमारी रोटी के अंगीरा दे सके। तो वे चौपाई बताते हैं धर्म को तोड़ने के लिए। ढोल गंवार सुधर पसुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस में नारी को प्रताड़न का अधिकारी माना है, पीटने का अधिकारी माना है, दंड के अधिकारी माना है। इसलिए ऐसे रामचरितमानस को घर में नहीं रखना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, फाड़ देना, जो भी इस तरह की उगाड़े। और उसमें कहा कि अवगुण 8 सदा और रही कि स्त्रियों के हृदय में आगे हुई, ये भी कहा है कि उसके 8 अवगुण रहते हैं। इस तरह की कई बातें, कई दाखला उदाहरण देकर के करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जो शास्त्र हुए हैं, वे शास्त्र कई सैकड़ों वर्षों की साधना के उपरांत उन महान मनुष्यों ने, ऋषियों ने, मूर्धन्य कवि प्रकांड पंडितों ने इनकी रचना की। तो उनको समझना उस स्तर पर बैठने से ही उस समझ में आती है। उनकी 2 धाराएं रहती है, और हमेशा मनुष्य को ऋषि भौतिकवादी नहीं रहा, आध्यात्मिकवादी रहा। इसकी उनकी ज्यादातर जो व्याख्या होती है अध्यात्म की और संकेत होती है, और भौतिक का सहारा। ये 2 समांतर धाराएं रहती है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो भौतिक जगत में प्रसिद्ध होते हैं, उसका आधार लेकर के ही आध्यात्मिक जगत की ओर संकेत करते हैं। क्योंकि समझाना संसारिक लोगों, और संसारिक लोगों को समझाने के लिए संसारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका संकेत आध्यात्मिकता की ओर होता है। तो कहा ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें एक शब्द पर ही व्याख्या कि ताड़ना, यानी जो ताड़न शब्द से बिना है ताड़ना, विशेषता लगी है। तो ताड़न शब्द है, यानी जो रामचरितमानस की रचना हुई है वो अवधी भाषा में हुई है। अवधी में ताड़न का अर्थ होता है परखना, और उसके इतर अर्थ भी कई होते हैं, जैसे देखभाल करना, संरक्षित करना, रेकी करना, और कुछ लोग उसको ऐसा अर्थ बताते हैं भिन्न भिन्न विषय में। लेकिन जो परफेक्ट अर्थ होता है परखना, किसी चीज को पहले से ही ज्ञात कर लेना, जिसके लिए वो कौन कर सकता है? अधिकारी। अधिकारी शब्द यहाँ नारी के लिए, इन पशु ढोल के लिए नहीं आया। अधिकारी शब्द आया है ताड़न के अधिकारी, यानी परखने के अधिकारी की चीजें हैं ये। अधिकारी जिस चीज का, जिसको स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, विशेषज्ञ कह सकते हैं, ये विशेषज्ञता की बात है। विशेषज्ञ ही इस बात को समझ सकता है। जैसे ताड़न का अर्थ पीटना न हो करके, उसका विशेषज्ञ परखना अर्थ होता है। अगर पीटना होता तो पहला शब्द लेते हैं ढोल। अब कोई ढोल पड़ा है और उसको बजाना नहीं जानता है और वो पीटना शुरू कर देता है, तब लोग कहते हैं कि बड़बड़ की आवाज मत कर, दिमाग खराब कर दिया, इसको बंद करवाते हैं। और वही उस्ताद, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, उसकी परख रखने वाला, अगर उनको अपनी कला में निपुण है, ढोल बजाने की, वाद्य यंत्रों की कला में प्रवीण है, वे लोग अगर उनको बजाना शुरू कर देते हैं तो उसकी जो ताल होती है, जो 16 ताल तक ले जाता है, ताल सुनकर के सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छा। यह है परख, यह है ताड़। और कुछ ताड़ इन पहले से उसके क्या तो हो जाता है। जैसे कोई चीज कहते हैं कि मुझे तो ये पहले से ही ताड़ हो गया था, उनकी भाषा में कहा था कि बरसात आने वाली है, ये रोग आने वाला है, ये होने वाला है, मुझे पहले से ही ताड़ हो गया था, यानी परख लिया था, मैंने जान लिया था, ज्ञात हो गया था। इसलिए ये पहले से जिस चीज की
ज्ञात हो जाता है, उन विवेकशील मनुष्यों के लिए ही ताड़ना शब्द प्रयोग में हुआ है, वही अधिकारी। ढोल हो गया। अब गंवार, गंवार मनुष्य जो कहते हैं थोड़ा मूड मनुष्य होता है, जिसमें ज्यादा विवेक प्रगतिशील नहीं होता है, बुद्धि तार्किक नहीं होती है, उसके लिए गंवार शब्द प्रयोग किया जाता है। अब गंवार मनुष्य को विद्वान मनुष्य बनाना है, ज्ञानी बनाना है, शिक्षित करना है, तो उसको कैसे किया जाएगा? तो उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसको हम गुरु कहते हैं, वही उनको परख सकते हैं। जब उनको सीधा आदेश देंगे तो क्या गंवार देते हैं, सभ्य नहीं बन सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता, तो वो कहेगा तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी नीति, ये सब धैर्य है, मुझे आवश्यकता नहीं इस चीज़ की, और वो आपके नज़दीक नहीं आएगा, आप उसको विद्वान नहीं बना सकते। इसलिए उनकी परख जिसको होती है, स्पष्ट होता है, जिसको हम राजस्थानी में सागड़ी कह देते हैं, तो उनसे ऐसी बात करेगा कि उनके नज़दीक आएगा, फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान दे करके उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको विद्वान बना दिया जाएगा, उससे सारा काम करवा लेते हैं लोग। ऐसे लोग होते हैं जो वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन कुछ एक लोग उनसे दिन भर काम करवा लेते हैं, महीना भर काम करवा लेते हैं, और घर वाले कहते हैं ये करता ही नहीं मेरे, लेकिन वो आपके कैसे करता है, इसलिए उनके हागड़ी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक, जिसको मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, ये गंवार। अब ढोल अंतरंग, ये सब साधक के लिए है, साधक के लिए साधना बैठते हैं, अगर ताल के साथ में स्वर का ताल मिल करके अगर उस आवाज में मग्न हो जाता है तो बैठे रहते हैं, और ताल सुर ताल नहीं मिलता है तो झंझनाट के साथ उठना पड़ता है, अशांति होती है। गंवार, ये मन जो है गंवार वृत्ति में घूमता रहता है। इस मन को समझाने के लिए अगर ताल में नहीं कर देते हैं, धीरे 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 मन को पता ही नहीं लगता है, और मन अपने वास्तविक मन में कब अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत होता है, ध्यान नहीं लगता है। ये दो धाराओं में उसका अर्थ चलता है। पशु, नारी। अब जैसे पशु होता है, पशु तो हमारी वृत्तियां भी होती है, कई वृत्तियां, उसको कैसे मोड़ दी जाती है आध्यात्मिक धारा में, और पशु शब्द होता है पशु, और उस पशु जैसे भैंस दूध देती है, अगर उसको लठ मार दिया जाए तो वो दूध उतना नहीं देती है, जैसे गाय भैंस कुछ भी, तो 7 कला देने वाली 5 कर देंगी, 3 कर देंगी, धीरे धीरे वो सूख जाएगी। और वही भैंस किसी स्पेशलिस्ट के पास है, जिस भैंस का सागरी है, उस्ताद है, जानकार है, विशेषज्ञ है, परख रखने वाला है, तो पहले से भैंस की मनोवृत्ति को जान लेगा और उस हिसाब से उसको करेगा, तो वो बाल्टी भर दूध कर देगी। जैसे कोई बैल होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, जिसको हम जड़ा कहते हैं, जैसे ऊँट होता है राजस्थान में, तो ऊँट होता है, ऊँटों को हम देखते हैं कि बीकानेर में जब वो मेला लगता है उसमें देखते हैं, और भी मेला में वगैरह में, जो सार पाई पर दोनों पैरों से अदर हो जाता है, इतना इस हिसाब से खेलता है जैसा वो उनको स्पेशलिस्ट खिलाने वाला होता है उसका मालिक। और एक ऊँट होता है जो पकड़ लेता है अपने मुंह में, खत्म कर देता है आदमी को, आदमी से कुछ काम नहीं कर सकता है, बैठ जाता है या भार नहीं ढोता है, वो ऐसा नाच नहीं नाचता है, क्योंकि वो स्पष्टता नहीं, परख नहीं है, गुरु नहीं है, इसलिए उसको ऐसा नाच नचा देते हैं। इसी का चलते हमारी जो पशुवत वृत्तियाँ हुई है, उस वृत्तियों को अंतर्मुखी करने के लिए ये हमारा गुरु चाहिए, और वह गुरु, वह उस्ताद, वह मुर्शिद ही हमें उस स्थान पर ले जाता है, उनको वृत्तियाँ मोड़ रही, इसलिए उसका परखना बहुत जरूरी है, उसकी परख होनी बहुत जरूरी है, ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो ये सब अधिकारी की चीजें हैं, हमारी चीजें नहीं है, अधिकारी मतलब स्पेशलिस्टता की चीजें हैं। आगे कहा है नारी। अब नारी का दो स्वरूप है, हमारी जो नारी होती है, नारी शक्ति, तो नारी शक्ति बड़ी उसमें कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन उनकी मनोवैज्ञानिक से उसकी मनोवृत्ति को जो लोग जान लेता है, जो परख लेता है, वो अपने गृहस्थ को अच्छी तरह से संचालित कर सकता है। और नारी की परख को जो नहीं समझ पाता है, तो उस नारी से वो कार्य नहीं करा सकता है, वो दिव्यता नहीं प्रकट करा सकता है जो होना चाहिए इस संसार में, यानी अपूर्णता ही रहती है, फिर पूर्णता नहीं रहती मनुष्य। इसी तरीके से ये जो नारी शक्ति के लिए कहा गया है, जो हमारी एक अंतरंग जो वृत्ति होती है,
जैसे चित्त वृत्ति एक माहिक नारी, वो साधना के अंदर माया वृत्ति को कहा गया, माया की नारी। तो इस माया को समझने के लिए, चित्त वृत्ति को साधना के उपयुक्त बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो परख करने वाला ही ये चित्त को पकड़ता है, और चित्त को पकड़ करके भजन को पकड़ता है लगातार। इस माया को वही वशीभूत कर सकता है, नहीं तो फिर माया अपने खेल में सबको खिला देती है। अभी इसमें एक शब्द छूट गया, शूद्र जैसे दो धाराएं चलती हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था भी चलती है। तो उस शब्द को लेकर के ही व्याख्या की है यहाँ। ये हमारी यहाँ दृष्टि में संसारिक व्यवस्था में शुद्ध व्यवस्था मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में थी, जिसको चतुर्थ श्रेणी के मनुष्यों को शुद्ध श्रेणी में लिया जाता था। लेकिन यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी का भाव कदापि नहीं है उनकी ओर से, केवल समझाने के लिए कहा है। तो समझ गए, शुद्र वृत्ति ये होती है साधक के लिए, साधना के लिए। साधक 7 तरह के होते हैं, अति उत्तम होता है, उत्तम होता है, और मध्यम होता है, और अदम होता है। ये 4 तरह के साधक हुआ करते हैं। तो अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम, जिसको कनिष्ठ दम भी बोल सकते हैं। तो ये 4 श्रेणी के साधक होते हैं। तो साधक की और संकेत है तुलसीदास जी का, और किसी तरफ संकेत नहीं। ये शूद्र शब्द का या तुलसीदास जी का तात्पर्य साधक की ओर है। इसी तरह संसार में मानव भी होता है, मानव सब एक है, मानते हैं मानव सब एक ही है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है। जाति है जानकारी के लिए, जाति का तात्पर्य तो जानकारी के लिए, जानकारी पहचान जरूरी है। वैसे कहते हैं कि नाम क्यों धरते हैं, नाम देने की आवश्यकता नहीं है, ये पुतला एक जैसा ये सब था, लेकिन सबकी परिचय, पहचान, क्षेत्र, जाति, भाषा, भूषा, वेश, ये सब कुछ पहचान के लिए हुआ करते हैं, इसलिए जाति जानकारी के लिए होती है। इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर सत्व श्रेणी, सबकी विवेकशीलता, बौद्धिकता बराबर नहीं होती है। सब सिद्ध साधना और संत श्रेणी में, भक्त में भी बराबर नहीं हुआ करते हैं। संसार में हर कार्य में कोई बराबर नहीं हुआ करते हैं। मानव होने से क्या तात्पर्य हुआ, मानव सब अलग अलग श्रेणी के होते हैं। तो इस तरह की सतुत श्रेणी जो होती है शूद्र श्रेणी होती है, और शूद्र श्रेणी में जो शूद्र विचारों के, शूद्र व्यवहारों के व्यक्ति होते हैं उसमें समाहित हो जाते हैं। इसी तरह साधक भी, शूद्र साधक वो होता है जो सही तरीके से साधना नहीं करता है, बैठता है माला लेकर के, और उसका मन कहीं और इंद्रिय में विषयों का चिंतन करता रहता है। 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा के में भजन किया, लेकिन 7 घंटा भी उन्होंने मनोराग चलाया, इंद्रिया अपने अपने विषयों में विचरण करती रही। तो वो शूद्र व्यक्ति का साधक है, वह शूद्र है। तो ये कौन परखेगा, ये सब तारण के अधिकारी, यानी इनको परखने का अधिकारी है। मन को परखना है साध भजन करने वाले साधक को कि मेरा मन संसारिक विषयों की ओर जा रहा है, वो गुरु परखेगा। उस गुरु की जरूरत है, उस विशेषज्ञ की जरूरत है। गुरु अपने आप उसको पकड़ करके चित्त में स्थिर करके श्वास में भजन की पकड़ेगा और भजन होने रहेगा, भजन की जागृति करेगा, अपने में स्थिति करेगा। ये शूद्र से ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण यानी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करती है। ये इस तरह का है। बाकी तो समाज को तोड़ने वाले ऐसे कई असामाजिक तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रचार किया जाता है, वो सदा सर्वदा के लिए गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी का इतना ही तात्पर्य था आध्यात्मिकता के लिए ही। ढोल गंवार सुधर पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जय श्याम।